हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे समय के महत्व को पहचानो। मतलब जो टाइम है उसके हमें महत्व को पहचानना, इम्पोर्टेंस को पहचानना है। तो समय के महत्व को पहचानो, समय के महत्व को पहचानना है। तो हम इसी चीज़ पर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो टाइम है मतलब काफ़ी तेज़ी से मतलब बढ़ता जा रहा है। और हर व्यक्ति जो है अपने अपने काम को लेकर मतलब जो भी उसका काम है या प्रोफेशन है या बिजनेस है या कहीं पे जॉब करता है या फिर कोई स्टूडेंट है किसी क्लास में स्टडी करता है मतलब, तो हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर मतलब आजकल बिजी है। और उसी में हमें हमेशा मतलब खोया मतलब उसी काम को करने में हमेशा बिजी रहता है मतलब। तो इस तरीके से ये भी हम देखते हैं कि जब आजकल के टाइम जब जो हमारा जो समाज है आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो लोग हैं वो भी अपने अपने कामों को लेकर अपना दिन भर कुछ न कुछ करते हुए अपने आप को मतलब अपने इनकम को कैसे अच्छा करें या कैसे अच्छा बनाए। मतलब कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है या कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में लगाए रहता है। मतलब कोई सब्जी बेचता है, कोई परचून की दुकान करता है, कोई क्या बोलते हैं, और कोई बड़े बड़े जो प्रोफेशनल मतलब जैसे बंदे होते हैं तो कई लोग अलग अलग तरह के बिजनेस वगैरह करते हैं। तो आजकल का जो टाइम है हर व्यक्ति कोई भी काम करता है मतलब, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है टाइम का। क्योंकि टाइम का सदुपयोग करके ही हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जो आजकल का टाइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है मतलब, और मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है। मतलब चारों तरफ हर चीज़ें अपडेट होते जा रही हैं। आज के 10 या 15 साल पहले जो फ़ोन आया करते थे उतने अपडेटेड नहीं होते थे। आज इतने सारे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के फ़ोन आते हैं, अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं आधुनिकीकरण के इस युग में। मतलब हर चीज़ मॉडर्न होता जा रहा है मतलब, तो हर चीज़ आजकल समय के साथ अपडेट होती जा रही है मतलब। और ये सब कैसे हो रहा है, जो लोग काम करते हैं मतलब वो उस समय का टाइम का अच्छा उपयोग करके चीज़ों को बनाने में लगे हुए हैं, ताकि जो व्यक्ति हो उन चीज़ों का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए अपने आप को जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बना सके, कहने का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो समाज है उसमें और 3 तरह के लोग, स्टेटस वाले लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले। ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, रिच ही रिच होते हैं। वो जो भी कुछ चाहते हैं वो इजीली खरीद सकते हैं मतलब, और उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बंगले वगैरह होते हैं। और ऐसे लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं मतलब। तो इन लोगों के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती और ये लोग काफ़ी दान वगैरह भी करते हैं मतलब अच्छे कामों के लिए, ताकि जो गरीब है उनका भला हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडिल क्लास के लोग, जो जिन पर घर तो बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी उनके पास अपना अच्छा घर होता है, गाड़ी वगैरह होती है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी खासी उनकी नौकरी भी होता है और अच्छे से अपना जीवन वगैरह जी रहे होते हैं। तीसरी तरफ देखते हैं हम उन लोगों को जो सिंपल लोग या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। इन लोगों को अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यही ऐसे लोग हैं जो जो बड़े बड़े जो लोग जो रिच फैमिली वाले होते हैं वो कंपनियां वगैरह फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, उनके फैक्ट्री में जाके काम करते हैं या कंपनियों में काम करते हैं या ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। और ऐसे वो लोग होते हैं जो गाँव से या जो पिछड़े जगहों से मतलब शहरों में आकर रोजगार की तलाश में मतलब जॉब वगैरह करते हैं। और जॉब करने के साथ साथ मतलब अपने घर को संभालते हैं, अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं। और
क्योंकि ऐसे लोग होते हैं मतलब जो ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल होने की वजह से, सिंपल होने की वजह से। तो यहाँ उन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत किया होता है, टाइम का एक बोलते हैं कि उपयोग अच्छे से किया होता है, लेकिन जो उनकी कंडीशन होती है करंट उससे वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं मतलब, क्योंकि अच्छी स्टडी तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो जब आपकी फैमिली कंडीशन जैसी होगी उसी के साथ अपनी स्टडी को पूरा कर पाते हैं मतलब उसको। तो इस तरीके से वो बंदा मतलब अपने घर को संभालता है, सुबह ऑफिस जाता है, चाहे वो खुद की गाड़ी भी नहीं होती, कई लोग तो रेंट पर घरों में मतलब रेंट पर है, दिल्ली या बड़े बड़े सिटी हो, दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया या बैंगलोर हो गया या मुंबई हो गया, वहाँ पर जाके लोग रोजगार की तलाश में जॉब वगैरह करते हैं और वहीं से जो उनकी इनकम होती है उससे अपने गांव में पैसे भेजते हैं। कई लोग फैमिली के साथ शहरों में ही रखते हैं मतलब रेंट पे, मतलब सुबह जाते हैं तो कई मतलब कई लोग पास गाड़ी नहीं होती, कई लोग साइकिल से रहते हैं, कई लोग ऑटो या बस पकड़ कर जाते हैं और जॉब वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि कभी भी अगर जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कभी भी मतलब जा सकती है, तो फिर उनको जॉब ढूंढना पड़ता है मतलब, क्योंकि फिक्स जॉब नहीं होती है। प्राइवेट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो फिक्स होती है मतलब कि जाते नहीं, इसलिए तो लोग इस तरीके से अपने लाइफ में मेहनत कर रहे होते हैं। वो लोग भी टाइम का जो भी होता है उसको सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो हम बनना था वो तो हम बन गए टाइम का उपयोग करके, लेकिन जो उनके बच्चे हैं मतलब उनको वो अच्छी स्टडी दे सके, अच्छा पढ़ा लिखा सके, इसलिए वो लोग जॉब करते हैं और अपने मतलब जो उनके किड्स होते हैं उनको अच्छा लाइफ देने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब। तो अब हम आगे इसी वीडियो में बात करते हुए बात करें कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में मतलब जब इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है मतलब तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी जो 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो इस एज में खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं और अपने पैरों पर चलना फिरना सीखता है मतलब। तो इस तरीके से वो 2-3 काम ही करता है मतलब सीखने की, जो कि चलना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, तो दांत वगैरह होते हैं तो बोलना वगैरह सीखता है, कहने का मतलब। लेकिन जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है तो उस बच्चे को स्कूल में स्टडी के लिए डाल दिया रहता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि फर्स्ट से प्राइमरी तक होता है और फर्स्ट से स्टार्ट होता है, देन 6 से लेकर 10th है जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12th तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट, जो कि पहले से ना स्टार्ट होकर नर्सरी से सबसे छोटी क्लास में स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी से स्टार्ट होकर फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए फिर आगे क्लास, फिर कॉलेज लाइफ होती है। तो उस बच्चे को स्टडी के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है, कहने का मतलब। तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है तो वहाँ से वो अपने बच्चा जो होता है स्टडी लाइफ की शुरुआत करता है। तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन मैंने ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसको चौथे साल में स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है, तो 4 साल से लेकर जो 13 साल तक की जो एज होती है, वो जो एज होती है चाहे वो किसी भी बच्चे के लिए वो उसकी चाइल्डहुड लाइफ होती है, यानी वो बचपन वाला उसका जीवन होता है मतलब। तो वो पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन इस एज में क्या होता है, पढ़ाई तो करता है और हर साल अपनी मेहनत लगन परिश्रम से या हार्डवर्क से जो भी क्लासेस होती है उसको पूरा मतलब पास करता हो रहता है। लेकिन इस एज में क्योंकि वो उसका बचपन का लाइफ है मतलब, तो उसका जो ज़्यादातर मन होता है हम उनके जो बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में हों, चाहे उसके स्कूल में हों, चाहे उसके क्लास में हो या घर में क्यों ना हो, चाचा ताऊ, मौसा बुआ, मामा मामी, किसी का भी हम उम्र का बच्चा मतलब अगर कोई होता है तो उसके संग को खेलने कूदने में काफ़ी मज़ा आता है मतलब, उसको एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है खेलने कूदने में। वो देखता है कि गली में दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं मतलब पड़ोसी के, तो उनके संग जाकर हम उनके बच्चों के संग खेलने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार उसके कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं गिरने वगैरह की वजह से, कई बार उसको चोट वगैरह भी लगती है मतलब, लेकिन उसको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब, और वो सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है मतलब। तो इस तरीके से जो बच्चा जब अपने 13 साल तक की लाइफ मतलब जब 13 साल कंप्लीट होकर फिर जब वो 14 साल में जाता है, देन उसकी जो चाइल्डहुड का टाइम होता है, ऐसा माना जाता है कि वो
धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर वहाँ से जो लाइफ शुरू होती है वो होती है सिंसियर लाइफ, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को समझना, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो इन चीज़ों को जो बाहर की दुनिया को देखते हुए वो बड़े क्लास में ही पहुँच जाता है, तब तक 8वीं 9वीं या 7वीं में अपनी योग्यता के हिसाब से, मतलब जो भी उस टाइम वो क्लास में हो, मतलब 13-14 साल की एज में, मतलब तो बाहरी चीज़ों को समझता है और देखता है कि जैसे वो बचपन में खेला करता था, कपड़े गंदे करता था, तो अब उसे कपड़े गंदे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कपड़े गंदे करने पे मम्मी मारेगी, क्योंकि उनको मम्मी को कपड़ा धोने में प्रॉब्लम होगी, और टीचर ये मारेगा। उसको नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छा दिखना है, अच्छे स्टडी करनी है, मतलब और अच्छी स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है। और क्योंकि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा, मतलब जो बच्चा है, उसका जो किड है, वो हर क्लास में पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी लेके आए और डिवीज़न और रैंक भी लेके आए, मतलब तो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। तो उस बच्चे को ये भी होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिश है, मतलब उसको भी पूरा करना है, और आगे जाकर जब मैं बड़ी क्लास में जाऊँ तो 10th या 12th को पास करने के बाद मैं अच्छे मार्क्स से पास करके आगे की रेगुलर लाइफ भी, रेगुलर कॉलेज की लाइफ है, उसको भी पढूँ। तो ये जो भी आपका जो आगे का सीक्वेंस है, मतलब पढ़ाई करना, टाइम पर मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना, या माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करना, ये सब पॉसिबल है कैसे? सिर्फ आपके अपने ड्रीम्स को पूरा, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको टाइम का, यानी जो आपका समय है उसको, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो ये भी बच्चा, वो जो किड होता है बच्चा, ये भी देखता है कि उसके जो घर में मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं या नाना जी हैं, मतलब उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में, करियर में, किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर आगे का काम किया या किसी बिजनेस को किया, और हमारे अपने घर को संभाला। मतलब जैसे उनके जो फादर है, यानी जो जो उस बच्चे के फादर हैं, तो उसके दादाजी हैं, मतलब उसके फादर हुए उसके पापा के, तो वो देखता है कि जो, तो उसके फादर भी हैं, वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। तो इसी तरीके से वो ये भी देखता है कि आगे जाकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम में जैसे कि कई सारे करियर बनाने के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे आप, जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग ऑप्शंस की, तो जैसे हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, सिंगर, डांसर, सॉन्ग्स राइटर, क्रिकेटर, हर चीज़ आप कोई भी चीज़ बन सकते हो। यू एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग इन सेल्फ लाइफ, बट इट्स नीड एफर्ट, हार्डवर्क एंड फोकस। तो आप कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव कर सकते हो, उसको मैं भी आपको थोड़ा और अभी आगे बताऊंगा। तो और कोई भी कुछ भी बन सकता है लाइफ के अंदर। तो जैसे मैं बताया था, अलग अलग फील्ड्स वगैरह है, अच्छी बॉडी वगैरह होती है, हाइट वगैरह होती है, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, कोई जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड या खुद का जिम खोल लेता है, मतलब और ट्रेनर वगैरह रख लेता है, मतलब तो हर कोई अपना अपना जो उसके लाइफ का, मतलब जो भी बनना चाहता है। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं लाइफ के अंदर बनने के, बट वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे साकार होगा, समय के महत्व को समझते हुए। और अभी मैं 4-5 आपको सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करते हुए आप जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में बन सकते हो। लेकिन आपको पहले समय के महत्व को समझना पड़ेगा और समय की इम्पोर्टेंसी को अपनी लाइफ में समझना पड़ेगा, तभी आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ में बन सकते हो। तो अब मैं आपको शेयर करूंगा वो 4-5 पॉइंट्स, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आप बनना चाहते हो वो बनोगे भी, और आपको उसमें रिजल्ट भी मिलेगा और आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मान लो जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम डिसाइड किया या अपने लाइफ का गोल सेट किया या लक्ष्य या टारगेट जो भी आप बनना चाहते हो वो आपने सेट कर लिया है। अब बात आती है कि उसको हम अचीव कैसे करें, आप उसको अचीव कैसे करें, उसको प्राप्त कैसे करें, समय के महत्व को समझते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए, और समय को बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, समय का पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए आप कैसे अपने लाइफ का जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करें। तो उसके जो जो 5 पॉइंट्स हैं सक्सेस वाले या रूल्स वाले या टिप्स मैं कहूँगा, जो भी आप मान लो, तो उसमें जो पहला पॉइंट थे वो है कि जो भी आप बनना चाहते हो इसके लिए पहला जो है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
विदाउट हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डांस सीखता है, तो डांस अलग अलग मूव्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और जो डांस होता है वो नंबर्स पे चलता है, 1 2 3 4 4 3 2, या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जो स्टेप्स बनते हैं वो नंबर्स पे बनते हैं मतलब। और डांस सीखने, जब डांस के कोई भी स्टेप सीखने से पहले आपको पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, क्योंकि मैंने भी 1 1.5 साल पहले मतलब डांस सीखा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा पता है, इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इस तरीके से सिंगिंग जो होता है, मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो सिंगिंग भी सीखते हैं तो वो में कई सारी चीज़ें होती है। सिंगिंग सीखना मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं होता, उसमें आपको अपने पहले गले को सेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको किसी गुरु को रखना पड़ता है लाइफ के अंदर। जैसे में सरगम होते हैं, रागे होती हैं, आकार होता है, अलंकार होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और उन चीज़ों को आप सीखोगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, और मैंने बताया हार्ड वर्क करोगे। तो पहला जो था वो हार्ड वर्क था, आपको इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करोगे तभी आप उसमें जान पाओगे, और उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला रूल है, टिप्स है, वो है हार्ड वर्क है। दूसरा जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी आपको टास्क मिलता है या प्रोजेक्ट मिलता है या असाइनमेंट मिलता है, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करना चाहता हो, या उसके लाइफ का कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो। आपको हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी अपने आपने लाइफ में टारगेट रख रखा है, गोल रखा है, या लक्ष्य सेट कर रखा है। तो ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिस। तीसरा जो है वो आपका फोकस है, यानी जो आप जो भी आपका टारगेट है उसको आप वो करते हो पूरा अपना फोकस, यानी जो आपका ध्यान है मतलब उसको पूरा उस पर रखते हुए आपको उस काम को करना पड़ेगा, जो भी आप अपनी लाइफ में टारगेट रखते हैं या गोल या लक्ष्य रखते हैं। तो आपको अपना 100% फोकस उसी पे करना पड़ेगा। यानी कर आप यहाँ पे अभी आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो साथ में आपने फ़ोन रखते हुए आपने अपने फ्रेंड के साथ मैसेज भी कर रहे हो या चैटिंग भी कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, और ध्यान नहीं रहेगा। तो आप जब उस चीज़ की तैयारी करो तो आपको फोकस 100% जो भी आप करना चाहते हो उस पर रखना पड़ेगा। जो फोर्थ चीज़ है वो है आपका एफर्ट, यानी जो आपकी कोशिश है, मतलब जो भी आप अपना कर रहे हो, तो आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, या जो भी आपने अपने लाइफ का टारगेट रखा हुआ है अचीव करने का। तो एफर्ट आपको पूरा अपना देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं या एफर्ट दे रहे हैं, और फिर थोड़ा मन नहीं लग रहा तो दूसरी चीज़ें कर ले रहे हैं मतलब। तो आपको फोकस रखते हुए अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। और जो लास्ट है, फिफ्थ चीज़, वो है पेशेंस, यानी धैर्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि कोई भी लाइफ में हम बनना चाहते हैं, या जो हमारा लाइफ का ड्रीम होता है या टारगेट होता है, वो कोई 1 2 महीने या 1 2 साल या 3 साल में वो चीज़ अचीव नहीं होने वाली होती है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा मतलब। और धैर्य रखोगे तभी आप किसी भी वर्क को कंटिन्यू वे में लगातार करते जाओगे। तो आपको धैर्य रखते हुए जो भी आप करना चाह रहे हो उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब। तो जैसे मैंने आपको 5 चीज़ें जो बताया, पहला हार्ड वर्क, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा फोकस, चौथा एफर्ट, और फिफ्थ हो गया हमारा पेशेंस। ये जब 4 5 आप चीज़ अब आप फॉलो करोगे, और टाइम का आप महत्व को समझते हुए इन चारों 5 चीज़ों को फॉलो करोगे, और अपना पूरा हार्ड वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, और फोकस करोगे, पेशेंस रखोगे, तो आप देखोगे कि जो भी आपके अपने लाइफ का टारगेट है, या जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, उसमें आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है, और आप उस चीज़ को अचीव करने की राह पर चल चुके हो मतलब। और एक ना एक दिन आपको फिर वो आपका जो रास्ता है, आप उस रास्ते की जो आपकी मंजिल है वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे, और जो आपका आपने गोल सेट कर रखा है अपनी लाइफ में बनने का, वो भी आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? समय के महत्व को पहचानते हुए, समय जो टाइम है उसकी इम्पोर्टेंसी है उसको समझते हुए, और
जो भी आपका लाइफ का लक्ष्य है उसमें 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग को हैप्पी रखना है और उन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे कि आप जब टाइम का सदुपयोग करते हो, टाइम के महत्व को समझते हो, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हो और जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ में रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट के साथ साथ आपको आगे जाकर मतलब उस चीज़ को भी आप अचीव कर लोगे जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है, ड्रीम है, टारगेट है या लक्ष्य है। तो आपको जीवन में हमेशा मतलब समय के महत्व को समझना है, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझना है और हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसको करने की कोशिश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि समय के महत्व को पहचानो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।